आज के डेट में अगर लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं तो वो है अपने झड़ते हुए बालों को लेकर। आपने बहुत सारे ऐसे एड्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए आप देख रहे होंगे कि उनका प्रमोशन किया जा रहा है कि ये बालों को झड़ने से बचाए। और भी ऐसे बहुत सारे ऑयल्स आ गए हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनका कहना है कि आप अपने बालों को पहले जानो कि वो झड़ क्यों रहा है, उसके बाद आप केयर शुरू करो। अदरवाइज़ आपको हुआ कुछ है, कर कुछ और रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो रिजल्ट मिलना चाहिए। तो आज के डेट में बालों को लेकर के ना लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। अगर दुनिया वाले लोग परेशान हैं तो उस दुनिया वाले लोग में से एक मैं भी हूँ, भगवान ने मुझे भी बनाया। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रेस। पूरी तरह से स्ट्रेस कम नहीं हुआ है झड़ते बालों को लेकर, बट थोड़ा तो कम हुआ है। उनका झड़ना क्यों होता है? क्योंकि ना हम अपने बालों का ध्यान नहीं देते हैं, या फिर हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारे बालों के लिए सूट नहीं कर रहा है। स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं, हेयर कलर करा लेते हैं, जिससे हमारे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू होने लगता है, राइट। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ गुड शैम्पू, क्योंकि अगर हम बाल धो रहे हैं तो वो सही शैम्पू से होना चाहिए जिसमें कि पैराबेन नहीं हो, सल्फेट नहीं हो, ये सारी चीज़ें नहीं हो। तो मैंने भी ढूंढ निकाला है रिसर्च से, तो मैंने ढूंढ निकाला है। तो आज इसी एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आज एक रिव्यू करने वाली हूँ जिसमें पैराबेन और सल्फेट कुछ भी नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल को, मेरे इस चांद से रोशन चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल बटन है उस पर हिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो सो दैट उनको ये जानकारी मिल पाए। तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लुकिंग गुड, फीलिंग गुड एंड डेफिनेटली डूइंग गुड। आई एम आकांक्षा और माय चैनल स्किन केयर विद आकांक्षा अगेन विद अनदर वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। क्योंकि मैं आज एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ जो हमारे बालों के लिए सही है। तो मैंने भी ये प्रोडक्ट ढूंढ निकाला है। इन 3 चीज़ों के बारे में मैं रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि है स्ट्रीक्स प्रोफेशनल का कैनवो लाइन शैम्पू, कंडीशनर और सेरम। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमारे बाल अगर ख़राब होते हैं तो वो है केमिकल की वजह से, और सबसे ज़्यादा जो हमारे बालों को ख़राब कर रहा होता है वो है पैराबेन और सल्फेट। यहाँ भी ये जो लिखा हुआ है ना कि ये जो शैम्पू है, दिस इज़ नो सल्फेट एंड पैराबेन, नो सल्फेट एंड पैराबेन। आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, आप गूगल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सल्फेट और पैराबेन होता क्या है और ये हमारे बालों को इतना ज़्यादा कैसे ख़राब कर देता है, राइट। तो इसके बारे में पहले जानते हैं और फिर जानते हैं कि हम लोग इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम पैराबेन की बात करते हैं ना कि ये हमारे बालों को कैसे ख़राब करता है। हम कुछ भी प्रोडक्ट अपने बालों में, अपने स्किन में, कहीं भी अपने ओवरऑल बॉडी पार्ट में लगा रहे हैं ना, हमको लगता है कि वो बस ऊपर से ही रह रहा है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। हम जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं रेगुलरली तो वो धीरे धीरे करके हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होने लगता है। तो सिमिलरली अगर हम कोई शैम्पू भी ऐसा लगा रहे होते हैं जिसमें पैराबेन है, सल्फेट है, या इस तरह के कुछ भी ऐसे केमिकल है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो एब्जॉर्ब होता है, राइट। तो अगर पैराबेन जो है ना, तो पैराबेन हमारे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लग जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारे स्कैल्प में जो, अगर हमारा स्कैल्प सही है तो ही हमारे बाल सही होंगे। तो इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ साथ हमारे हेयर्स को, हमारे स्कैल्प को ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। और अगर स्कैल्प ड्राई हो रहा है तो ओवरऑल आपके बाल जो है वो भी ख़राब होंगे। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये हेयर लॉस की तरफ भी आपको बहुत ज़्यादा आपके बालों को लेकर जाता है, क्योंकि ये केमिकल है, राइट। तो क्या होता है ना कि आपके बालों को क्या होगा कि ये कमज़ोर बना देगा, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर बना देगा, और कमज़ोर चीज़ें टूटती बहुत जल्दी हैं, तो उसको ये करता है हेयर फॉल की तरफ बहुत ज़्यादा बाल आगे बढ़ाता है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट हेयर डिस्कलरेशन की तरफ भी बहुत ज़्यादा ये आपके बाल को ऐसा फील होगा कि आपके जो बाल है ना वो कलरेशन सही नहीं है। स्पेसिफिकली उनके लिए जो अगर कलर करा रहे हैं तो उनको ज़्यादा फील होगा, क्योंकि उन्होंने कराया हुआ है कलरिंग, तो उनको लगेगा कि हमारा जो कलर है वो सही से नहीं चढ़ के आ रहा है, राइट। और इसी के साथ अगर हम सल्फेट के बारे में बात करते हैं ना, तो सल्फेट जो है वो हमारे बालों के नेचुरल ऑयल को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रिप ऑफ कर देता है। दैट मीन्स नेचुरल ऑयल जो हमारे बालों में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किसी के बाल ज़्यादा ऑयली होते हैं, किसी के बाल एकदम ज़्यादा ड्राई होते हैं। ये हमेशा मीडियम होना चाहिए, तो ही ये ज़्यादा अच्छे से रखेगा आपके हेयर्स को। बट ये जो नेचुरल ऑयल है ना, ये सल्फेट उसको बहुत अच्छे तरीके से ख़राब कर देते हैं। वो पूरी तरह से ड्राइनेस ले आता है आपके बालों में। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें भी सल्फेट की वजह से भी आपके जो स्कैल्प है वो इरिटेशन होने लगेगा और सेंसिटिविटी होने लगेगी। इरिटेशन जब ज़्यादा हो जाएगा, जब ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो आपके बालों में देखना डैंड्रफ आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ड्राइनेस से ही डैंड्रफ आते हैं, आप लोगों को पता होगा, राइट। तो ये इसकी तरफ लेके जाता है, ये भी आपके हेयर कलर को डिस्कलरेशन की तरफ लेके जाता है। इन दोनों केमिकल के बारे हमने बात कर ली है। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी किसी भी शैम्पू में तो डेफिनेटली हमारे बालों को अच्छा करने वाला है। तो इसी के साथ मैंने एक शैम्पू लिया हुआ है जो कि है स्ट्रीक्स प्रोफेशनल का कैनवो लाइन शैम्पू। इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली फॉर केराटिन ट्रीटेड एंड स्ट्रेटेंड हेयर।
ज़रूरी नहीं है जिन्होंने केराटिन कराया वही यूज़ करेंगे, कोई भी यूज़ कर सकता है। हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें, जो कि है सबसे पहला केरा चार्ज कॉम्प्लेक्स। तो केरा चार्ज क्या है ना, ये हमारे बालों को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटन रखने में मदद करता है। जिन्होंने स्ट्रेटनिंग नहीं भी कराई है उनके लिए भी सही है। बालों को ये बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटन रखने में मदद करता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे क्या होगा कि बाल कम हमारे झड़ेंगे, बाल कम कमज़ोर होंगे। तो अगर ये हमारे बालों को स्ट्रेंथ दे रहा है तो डेफिनेटली ब्रेकेज जो है वो कम होगा, साथ में हमारे जो बाल हैं वो और ज़्यादा हेल्दियर देखने को लगेंगे। इसके अलावा हमारे हेयर्स का टेक्सचर को भी ये बहुत अच्छा करता है, जिससे क्या होगा, बाल और ज़्यादा स्मूदर लगने लगेंगे, और ज़्यादा मैनेजेबल लगने लगेंगे और ज़्यादा फ्रेश लगने लगेंगे। इसी के साथ साथ ये हमारे बालों में ना एक सही अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजेशन ऐड करता है, जिससे क्या है कि हमारे बाल ना ज़्यादा ड्राई होंगे ना ज़्यादा ऑयली होंगे, तो हमारे बाल जो है वो दोनों अच्छे से सही से बने रहेंगे। स्प्लिट एंड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, और स्प्लिट एंड जब एक बार शुरू हो जाए, स्प्लिट एंड्स एक बार शुरू हो जाने के बाद ना वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे बाल और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इस सारी चीज़ों के साथ कि हमारे बालों को जेंटली क्लेंस करता है, ज़्यादा हार्श नहीं होता है हमारे बालों पे, तो ओवरऑल ये सही से मदद करता है। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है यहाँ पे वो है बाओबाब ऑयल। बाओबाब ऑयल मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मुझे भी लगा था कि मैं जानती हूँ क्या करता है ये हमारे बालों के लिए। बहुत अच्छे ही तरीके से हमारे बालों को मॉइस्चराइज़ करता है, काफ़ी अच्छे तरीके से जो ब्रिटल हेयर हो जाते हैं, जो टेक्सचर ख़राब हो जाता है ना, उन सारी चीज़ों को भी सही करता है। स्ट्रेंथ ऐड करता है बालों में। हमारे बाल जितने ज़्यादा मजबूत रहेंगे उतने ज़्यादा कम झड़ेंगे, उतने ज़्यादा वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो बाल ओवरऑल देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि बाओबाब ऑयल में फैटी एसिड भी बहुत अच्छे से रहता है, स्पेसिफिकली ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों को स्ट्रेंथन करने में बहुत अच्छा है, और जिससे हमारे बालों का ब्रेकेज भी कम होगा। स्कैल्प हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से ये प्रमोट करता है, और स्कैल्प हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जड़ अच्छे नहीं है तो बाल कैसे अच्छे होंगे, राइट। तो स्कैल्प हेल्थ को बहुत अच्छे से सही करता है। ये फ्रिजीनेस को भी अच्छे से मैनेजेबल बना देता है, आपके बाल जो है वो फ्रिजी नहीं लगेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये शायद कहीं ना कहीं आपके बालों को हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करने वाले हैं। अगर आप सही से यूज़ कर रहे हो, कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हो, तो बाल तो कम झड़ेंगे ही, तो डेफिनेटली बाल कम झड़ेंगे तो आपके जो नए बाल हैं वो आराम से उग पाएंगे, क्योंकि आपका स्कैल्प हेल्थ अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट है सेरामाइड मिमिक मॉलिक्यूल। सेरामाइड इन जनरल भी हमारे बालों के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे बालों को रिपेयर करने में मदद करता है, रेजुविनेट करने में मदद करता है, और साथ में जितने भी ऐसे डैमेज हेयर हो जाते हैं लोगों के, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने में मदद करता है, और हाइड्रेट करता है बहुत अच्छे तरीके से, जिससे क्या होगा कि स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे या तो कम होंगे। सो प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर लिया है हमने, अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ बहुत इजी है, आपको पता है कि शैम्पू यूज़ करना काफ़ी इजी है। वीक में मिनिमम ट्वाइस आपको शैम्पू करना चाहिए, और अगर आप बोलोगे कि क्या 18 लाइक बिलो 18 यूज़ कर सकते हैं क्या, आराम से कर सकते हो, डेफिनेटली करना भी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो बाल हैं, हमारे जो स्किन है वो और ज़्यादा ऐसे बेबी हेयर्स होते हैं और ज़्यादा ऐसे वर्जिन हेयर्स होते हैं ना, तो जिसमें क्या होगा कि केमिकल ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। ये शैम्पू आप आराम से यूज़ कर सकते हो। इन अ वीक ट्वाइस यूज़ करो, बट जो फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, दैट टू बालों में भी आता है ना, तो आप 3 बार तो करो ही करो। उसके अलावा इफ़ यू फील लाइक कि नहीं अभी भी थोड़ा ऐसा है, तो आप फिर देख लो कैसे करना है, बट मिनिमम ट्वाइस और थ्राइस इट्स एनफ। अच्छा, डबल क्लिन्स किया करो, नॉट ओनली फॉर स्किन, बालों को भी डबल क्लिन्स किया करो, और डायरेक्टली शैम्पू ऐसे लेके बालों में लगा लिया, वैसे नहीं करने का। इसको अच्छे से डाइल्यूट करो पानी में डाल के, एकदम ज़्यादा पानी भी नहीं, लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग दिस मच ऑफ शैम्पू, थोड़ा पानी ले लो, अच्छे से डाइल्यूट करो और अच्छे से वॉश करो, और रफली ऐसे बालों को ज़्यादा ज़ोर से ऐसे आपको करना नहीं है, आराम से जेंटली मसाज करो, एक बार धो लो, दूसरी बार फिर से करो, तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो बाल है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लिनज होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद आपको लगाना है ये कंडीशनर, जो कि इसी का है, मैंने पैक मंगाया हुआ था, बताऊँगी आगे क्या प्राइस था इसका, तो मैंने मंगाया हुआ था इसको। कंडीशनर को ना आपको मिनिमम 5 मिनट्स तो रखना ही है। कंडीशनर बालों से जाने में ज़्यादा टाइम लगाता है एज़ कम्पेयर टू शैम्पू, क्योंकि ये ग्लॉसी होता है, मॉइस्चराइजिंग होता है ना, तो उसको अच्छे से आप साफ़ करना। थोड़ा बाल आपके डैम्प हो उस टाइम पे आपको कंडीशनर लेना है स्ट्रीक्स का ही। इसको अच्छे से, एकदम ज़्यादा मत लेना, नॉर्मल लेना, और पहले आप ऐसे अपने एंड से लगाना शुरू करना पूरी तरह से। उसके बाद जो बच जाए उसको आप ऊपर लगाना, नहीं तो ऊपर ही सारा करके लगा लोगे तो इट विल लुक वेरी ऑयली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हम लोग कितने में ले सकते हैं, तो मैंने जो ये शैम्पू मंगाया था ना, मैं बताती हूँ कि ये कितने का है। ये 300 मिलीलीटर्स है इसमें शैम्पू में, ये 240 ग्राम्स है, और ये जो मेरा सेरम है ना 100 ml है। तो इन सारी 3 चीज़ों का मैंने पैक मंगाया हुआ था, तो ये मुझे अराउंड मिला था 1100 रुपीज़ में, तो जो कि सही है, ये मुझे मिल गया था इतने में। और लिटरली मैं बता रही हूँ कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है,
मैंने खुद से ये प्रोडक्ट यूज़ किया है और इसकी सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ। तो सच्चाई जो है वो जान करके आप सच में हैरान हो जाओगे या फिर हो गए होगे, क्योंकि इसको मैंने एक बार ही यूज़ किया था, सिर्फ एक बार। इससे पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे थे, पता नहीं क्यों, फॉर सम रीज़न, आई ऑल्सो डोंट नो, बट मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रिजी हो रहे थे, ड्राई हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। हेयर कट भी लेके देख लिया मैंने, बट स्टिल इट डिडंट वर्क आउट। फिर मैंने बहुत सारा ढूंढ ढांड के, मेरी फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था कि विदाउट पैराबेन शैम्पू लेना, तो मैंने ये लिया एंड इट टर्न्ड आउट लाइक मैजिक। मेरे बाल अभी जो आपको अच्छे दिख रहे हैं ना, फ्रिजी भी नहीं है, ये इस शैम्पू के वजह से हुआ है। और सीरियसली आई एम लविंग इट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तीनों चीज़ यूज़ करती हूँ और सेरम भी ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन वॉश कर रहे हो उस दिन लगाओ, आप हर दिन सेरम लगाओ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा और बहुत बहुत थैंक यू मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल बटन है उस पर हिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी अपनी परेशानियों से छुटकारा मिल पाए। और इन केस अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।